हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से संबंधित 150 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। और यह क्लास 9th का एनसीईआरटी मैं अभी करवा रहा हूँ, जिसमें मैं साइंस में लगभग 4 चैप्टर, शुरू के 4 चैप्टर जो है वो मैंने करवा दिया है, और आपका सिविक्स का मैंने जो है वो 2 लेसन करवा दिया है, और ये हिस्ट्री का दूसरा लेसन मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो एनसीईआरटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं द 5 मिनट शो करता हूँ, जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक को जो है वो पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने आज जो है वो ब्रिक्स, जो कि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका इंडिया में हुआ है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में हम लोग देखेंगे कि यूरोप में सामाजिक परिवर्तन और विचारधारा, जो कि टोटल 30 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के 3 मुख्य जो है वो रूप कौन थे? तो उदारवादी, लिबरल्स, रेडिकल्स और रूढ़िवादी था। यानी कि यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के 3 मुख्य जो है वो रुख कौन थे? उदारवादी, रेडिकल्स और आपका रूढ़िवादी। कौन सा समूह वंशानुगत शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोध जो है वो विरोधी था? तो उदारवादी जो है वो आपके थे कि वंशानुगत शासक के विरोधी थे। क्या उदारवादी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के पक्ष में थे? नहीं, वे केवल संपत्तिधारियों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। कौन सा समूह देश की बहुसंख्यक आबादी के आधार पर सरकार बनाना चाहता था? तो रेडिकल्स। महिला मताधिकार आंदोलनों का समर्थन किस समूह ने किया? तो महिला मताधिकार आंदोलनों का समर्थन रेडिकल समूह के द्वारा जो है वो किया गया था। कौन सा समूह बदलाव की प्रक्रिया को धीमा रखना चाहता था और अतीत का सम्मान करता था? तो रूढ़िवादी जो है वो बदलाव की प्रक्रिया को धीमा रखना चाहता था और अतीत का सम्मान करता था। यूरोप में औद्योगिक समाज के कारण कौन सी मुख्य समस्याएं पैदा हुई? तो काम के लंबे घंटे, कम मजदूरी, बेरोजगारी और आवास की समस्या जो है वो यूरोप में औद्योगिक समाज के कारण जो है वो इन मुख्य जो आपका समस्या पैदा हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, जिसने पूरे यूरोप में समानता का विचार जो है वो फैलाया? तो 1789 में। मैंने जो है वो पहला लेसन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। इटली के उस राष्ट्रवादी का नाम बताइए जिसने राजा के खिलाफ गुप्त संगठन बनाया था? तो जुत्सेप्पे मैत्सिनी, या फिर मैजनी जिसको जो है वो कहा जाता है। समाजवादी सोशलिस्ट किस व्यवस्था के धुर विरोधी थे? तो निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी की व्यवस्था के जो है वो विरोधी थे। कौन? आपके तो समाजवादी। समाजवादियों के अनुसार समाज की सभी बुराइयों की जड़ क्या है? तो संपत्ति पर व्यक्तित्व जो है वो स्वामित्व। अभी जो है वो फिलहाल कह सकते हैं कि आज के मॉडर्न ज़माना में जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी धीरे धीरे जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंग्लैंड के किस उद्योगपति ने न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय की स्थापना किया था? तो न्यू हार्मनी सामुदायिक जो है वो आपका समुदाय की स्थापना रॉबर्ट ओवेन के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में सहकारी कम्युनिटी यानी कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने वाला समाजवादी कौन था? तो लियू ब्लो था। वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म या फिर आधुनिक कम्युनिज्म का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध साथी का क्या नाम था जिसने दास कैपिटल लिखने में मदद किया था? तो फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स। तो दास कैपिटल किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। उसका सहायता किसने किया था? तो फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज किस पर टिका हुआ है? तो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद पर। मार्क्स के अनुसार फैक्ट्रियों में लगने वाली पूंजी का असली मुनाफा कौन पैदा करता था? तो वर्कर्स जो है वो पैदा करते थे, जो भी फैक्ट्री में बनता था। लेकिन लाभ कह सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति या फिर जो ऊपर के लोग हुआ करते थे वो लेते थे। मार्क्स
किस तरह के समाज की स्थापना करना चाहते थे? तो कम्युनिस्ट समाजवाद यानी कि साम्यवादी समाज यानी कि कम्युनिस्ट समाज। समाजवादियों ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 1889 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किया? तो सेकेंड इंटरनेशनल का जो है वो आपका गठन किया था। तो सेकेंड इंटरनेशनल का गठन 1889 में किया गया था समाजवादियों ने अपने विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए। जर्मनी में मजदूरों की मदद के लिए किस राजनीतिक दल के साथ मिलकर काम किया गया? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने 1905 में किस पार्टी का गठन किया? तो लेबर पार्टी का। तो ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने 1905 में किस पार्टी का गठन किया? तो लेबर पार्टी का। फ्रांस में समाजवादियों ने 1905 में किस नाम से राजनीतिक दल बनाया? तो सोशलिस्ट पार्टी। 1914 तक यूरोप में समाजवादी अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि सरकारों पर रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा रहा। रूसी क्रांति से पहले रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ने रूस पर किस वर्ष शासन संभाला था? तो 1894 में। 1914 में रूस साम्राज्य में कौन कौन से आधुनिक देश जो है वो आपके शामिल हो गए थे? तो फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। रूसी साम्राज्य का मुख्य धर्म कौन सा था? तो रूसी साम्राज्य का मुख्य धर्म जो है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स जो है वो क्रिश्चियनिटी था, रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की कितनी प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर थी? लगभग 85%। रूस के दो प्रमुख औद्योगिक शहर कौन थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। रूस में रेलवे नेटवर्क का विस्तार मुख्य रूप से किस दशक में हुआ था? तो 1890 के दशक में जो है वो रेलवे का विस्तार हुआ था रूस में। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो आपका बेसिक कह सकते हैं कि क्वेश्चन किया। दूसरे भाग में रूसी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रारंभिक राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे अगला 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं एनसीईआरटी सीरीज के नाम से। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ किसकी निजी संपत्ति थी? तो उद्योगपतियों की। सरकारी विभाग फैक्ट्रियों पर नज़र क्यों रखते थे? ताकि न्यूनतम मजदूरी मिले और काम के घंटे जो है वो निश्चित रहे। रूसी समाज में मजदूरों का विभाजन किस आधार पर था? तो उनके गांवों के संबंध और उनकी कार्यकुशलता, स्किल के आधार पर जो है वो मजदूरों का विभाजन था। किस पेशे के रूसी मजदूरों को खुद को मजदूर को अभिजात यानी कि एरिस्टोक्रेट या श्रेष्ठ मानते थे? तो धातु कर्मी, ये जो मेटल वर्कर्स थे। 1914 तक रूसी फैक्ट्रियों में महिलाओं की संख्या कितनी प्रतिशत थी? 31%, लेकिन उन्हें पुरुष से कम मजदूरी जो है वो आपका मिलता था। रूसी किसान अपनी जमीन समय समय पर किसे सौंप देते थे? तो अपने कम्यून यानी कि मीर को जो है वो सौंप दिया करते थे। यानी कि मीर कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करता था? तो प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से। तो प्रत्येक परिवार के जरूरत, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मीर जो है वो क्या करता था, तो मीर जो है वो एक तरह से जमीन का बंटवारा किया करता था। रूसी किसान यूरोपीय किसानों से किस मामले में अलग थे? तो वे प्राकृतिक रूप से समाजवादी थे क्योंकि वे अपने जमीन साझा यानी कि पोल जो है वो किया करते थे। रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी RSDWP का गठन कब हुआ था? 1898 में। RSDWP पार्टी कार्ल मार्क्स के विचारों पर चलती थी या रॉबर्ट ओवेन के? तो कार्ल मार्क्स के विचारों पर, यानी कि कह सकते हैं कि कम्युनिज्म के विचारों पर। रूसी समाजवादियों का कौन सा धड़ा किसानों को क्रांति की मुख्य शक्ति मानता था? तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी।
सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन 1900 में हुआ था। लेनिन के अनुसार रूस किसान एक संगठित समूह क्यों नहीं थे, क्योंकि कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूर थे तो कुछ मालिक थे। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आगे चलकर किन दो गुटों में बट गई, तो बोल्शेविक गुट में बट गई और मेंशेविक गुट में बट गई। बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बहुसंख्यक, और मेंशेविक शब्द का अर्थ होता है अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी। बोल्शेविक गुट का नेता कौन बना, तो व्लादिमीर लेनिन, और मेंशेविक गुट का मुख्य नेता जो है वो जूलियस मार्तोव जो है वो बना। लेनिन किस प्रकार की पार्टी चाहते थे, तो एक अनुशासित पार्टी जिसमें सदस्यों की संख्या और गुणवत्ता पर कड़ा नियंत्रण हो। और मेंशेविक पार्टी की क्या विचारधारा थी, वे चाहते थे कि पार्टी के दरवाजे जर्मनी के तरह सभी के लिए जो है वो खुला रहे। रूसी इतिहास में वर्ष 1904 में रूसी मजदूरों के लिए कैसा रहा, बहुत बुरा, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी और वास्तविक वेतन 20% तक गिर गया। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्य को कहाँ से बर्खास्त किया गया था, तो पुतिलोव आयरन वर्क्स से जो है वो बर्खास्त किया गया था। मजदूरों की बर्खास्तगी के विरोध में सेंट पीटर्सबर्ग में कितने मजदूर हड़ताल पर चले गए थे, तो 1,10,000 से अधिक मजदूर। 22 जनवरी 1905 को रूसी इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो खूनी रविवार यानी कि ब्लडी संडे जो है वो 22 जनवरी 1905 को मनाया जाता है, जो कि रूसी के इतिहास में यह जाना जाता है। खूनी रविवार के दिन शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो पादरी गैपोन। जार की पुलिस ने जब जुलूस पर गोलियां चलाई तो कितने मजदूर मारे गए, 100 से अधिक मजदूर मारे गए और लगभग 300 जो है वो लोग घायल हुए। 1905 में रूसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है, तो खूनी रविवार की घटना से। 1905 की क्रांति के दबाव में जार निकोलस द्वितीय ने किस निर्वाचन संसद के गठन की अनुमति दी, तो ड्यूमा। जार ने पहले ड्यूमा को गठन के कितने दिनों के भीतर भंग कर दिया, तो 75 दिनों के भीतर जो है वो भंग भी कर दिया। तीसरी ड्यूमा ने जार ने किन लोगों को भरकर बहुमत जुटाया, तो रूढ़िवादी जो है वो राजनेता यानी कि कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को। अगला हम लोग जो है वो प्रथम विश्व युद्ध और जारशाही का पतन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगला 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति सेंट्रल पावर में जो है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्ति में जो है वो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी जो है वो शामिल हो गया था। शुरुआत में रूसी जनता ने युद्ध का समर्थन क्यों किया, जार के प्रति देशभक्ति की भावना के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद क्यों किया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था और जर्मनी रूस का जो है वो दुश्मन था, इसीलिए उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया गया। जार की पत्नी जरीना अलेक्जेंडर किस मूल की थी जिससे जनता नफरत करती थी, तो जर्मन मूल की। जार का वह कौन सा बदनाम सन्यासी सलाहकार था जिसने राजशाही को अलोकप्रिय बनाया, तो रासपुतीन। 1914 से 16 के बीच रूसी सेना को कहाँ भारी हार का सामना करना पड़ा, जर्मन और ऑस्ट्रिया में। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस के कितने सैनिक मारे गए थे, लगभग 70 लाख, 7 मिलियन। पीछे हटते समय रूसी सेना ने फसलों और इमारतों को क्यों नष्ट किया, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक न सके। झुलसी पृथ्वी नीति इसको कहा जाता है, जो कि रूस के द्वारा किया गया था। फसलों और घरों के विनाश के कारण रूस के कितने लोग जो है वो शरणार्थी बन गए, लगभग 30 लाख यानी कि 3 मिलियन। युद्ध का रूसी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपूर्ति बंद हो गई क्योंकि बाल्टिक सागर पर जर्मनी का जो है वो नियंत्रण था। 1916 की सर्दियों में पेट्रोग्राद में किस चीज
किस चीज़ की भारी किल्लत हो गई? तो रोटी और आटे की, यानी कि ब्रेड और आटे की। रूसी क्रांति 1917 की शुरुआत किस शहर से हुआ था? तो पेट्रोगार्द, पुराना नाम सेंट पीटर्सबर्ग। फरवरी क्रांति का समय पेट्रोगार्द शहर के बीच कौन सी नदी जो है वो बहती है? तो नेवा। नेवा नदी के दाएं तट यानी कि राइट बैंक पर कौन रहते थे? मजदूर और उनके जो है वो क्वार्टर यानी कि फैक्ट्रिया। नेवा नदी के बाएं तट यानी कि लेफ्ट पर कौन रहते, जो क्या स्थित है? तो फैशनेबल इलाके, विंटर जो है वो पैलेस और आधिकारिक इमारतें। 22 फरवरी 1917 को नेवा के किस तट पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी जो है वो हुआ? तो दाएं तट की फैक्ट्री में, यानी कि राइट बैंक। 23 फरवरी 1917 को कितनी फैक्ट्रियों के मजदूरों ने सहानुभूति में हड़ताल किया? तो लगभग 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल किया। 23 फरवरी को रूस में किस विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला डे। सरकार ने हड़ताली मजदूरों को तितर बितर करने के लिए किसे बुलाया? तो कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना और पुलिस को। जार ने ड्यूमा को किस तारीख को बर्खास्त यानी कि सस्पेंड कर दिया? 25 फरवरी 1917 को। 27 फरवरी 1917 को प्रदर्शनकारियों ने किस सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया? तो पुलिस मुख्यालय पर, पुलिस हेडक्वार्टर। सैनिकों ने प्रदर्शनकारी यानी कि मजदूरों पर गोली चलाने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि वे भी युद्ध और जार की नीतियों से तंग आ चुके थे। हड़ताली सैनिकों और मजदूरों ने मिलकर किस परिषद का गठन किया? तो पेट्रोगार्द सोवियत का जो है वो गठन किया। पेट्रोगार्द सोवियत की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो टॉरिडे पैलेस में, ड्यूमा जहाँ बैठती थी। जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी कब छोड़ी? तो 2 मार्च 1917 को। जार को गद्दी छोड़ने की सलाह किसने दिया था? तो उसके सैन्य कमांडर ने। जार शाही के पतन के बाद रूस का शासन चलाने के लिए क्या बनाया गया? तो प्रांतीय सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रांतीय सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो अलेक्जेंडर केरेंस्की के द्वारा किया गया। अगला जो है वो अप्रैल थीसिस और अक्टूबर क्रांति के बारे में हम लोग अगला 30 क्वेश्चन करेंगे। फरवरी क्रांति के समय बोल्शेविक नेता लेनिन कहाँ निर्वासित जीवन बिता रहा था? तो स्विट्जरलैंड में। लेनिन रूस कब लौटा? तो अप्रैल 1917 में। रूस लौटते ही लेनिन ने बोल्शेविकों के सामने जो 3 मांगे रखी, उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस किसने रखा था? तो लेनिन ने। कब रखा था? तो 1917 में। लेनिन की अप्रैल थीसिस की 3 मांगे क्या थी? तो युद्ध समाप्त हो, जमीन किसानों को मिले और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। लेनिन ने अपनी पार्टी बोल्शेविक का नाम बदल करके क्या रख दिया? कम्युनिस्ट पार्टी। 1917 की गर्मियों में मजदूरों के आंदोलन में क्या बदलाव आया? फैक्ट्रियों को चलाने के तरीके पर मालिकों से सवाल पूछने के लिए फैक्ट्री कंपनियां जो है वो बनी। सेना में सैनिकों के अधिकारियों के लिए कौन सी कमेटियाँ जो है वो बनाई गई? तो सोल्जर कमेटी, सैनिक समिति। जैसे जैसे प्रांतीय सरकार कमजोर हुई, किसका प्रभाव बढ़ने लगा? तो बोल्शेविकों का प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा। अलेक्जेंडर केरेंस्की की सरकार ने बोल्शेविकों को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्या किया? कड़े कदम उठाए और बोल्शेविक नेताओं को गिरफ्तार करना जो है वो शुरू कर दिया। 100 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित प्रदर्शन का सरकार ने क्या किया? तो कड़ाई से दमन किया, जिससे कई नेताओं को छिपना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में किसानों और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी नेताओं ने क्या करना शुरू किया? तो जमींदारों की जमीन पर जबरन जो है वो कब्जा शुरू किया। लेनिन को सितंबर 1917 में किस बात का डर सताने लगा था कि केरेंस्की की प्रांतीय सरकार तानाशाही स्थापित कर सकती है। लेनिन ने पेट्रोगार्द सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को विरोध के लिए कब तैयार किया? 16 अक्टूबर 1917 को। विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सोवियत ने किसके नेतृत्व में सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन किया? तो सैन्य क्रांतिकारी समिति का गठन जो है वो आपका लियोन ट्राटस्की ने किया।
अक्टूबर क्रांति की शुरुआत किस तारीख को हुआ? 24 अक्टूबर 1917 को। प्रधानमंत्री केरेंस्की ने स्थिति भांपते ही क्या किया? वे तड़के ही सैनिकों को इकट्ठा जो है वो करने के लिए शहर छोड़कर जो है वो चले गए। 24 अक्टूबर की सुबह वफादार सैनिकों ने किन दो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाला? तो प्रवादा और आपका सोल्दात। बोल्शेविकों के नियंत्रण वाले किस वॉरशिप यानी कि युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की थी? तो औरोरा युद्धपोत ने। 24 अक्टूबर की रात तक पेट्रोगार्द शहर पर किसका पूर्ण नियंत्रण हो गया था? तो सैन्य क्रांतिकारी समिति बोल्शेविकों का। अक्टूबर क्रांति की पुष्टि किस संस्थान ने अपनी बैठक किया? तो अखिल रूसी सोवियत संघ यानी कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स। मॉस्को में बोल्शेविकों को पूरा नियंत्रण पाने में कितना समय लगा? दिसंबर 1917 तक, भारी लड़ाई के बाद। अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने बैंकों के साथ क्या कदम उठाया? तो अधिकांश बैंकों और उद्योगों का नेशनलाइजेशन जो है वो किया गया, राष्ट्रीयकरण। बोल्शेविक ने भूमि को कौन कौन सी संपत्ति घोषित किया? तो सोशल प्रॉपर्टी। मजदूरों के रहने के लिए बोल्शेविकों ने क्या नियम बनाया? बड़े मकानों का हिस्सा परिवार की जरूरत के हिसाब से जो है वो बांट दिया गया। अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेसी की पुरानी पदवियों यानी कि टाइटल्स के उपयोग पर बोल्शेविकों ने क्या किया? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सेना और अफसरों के लिए नई वर्दियां कब चुनी गई जिसमें प्रसिद्ध सोवियत टोपी शामिल हुआ? 1918 में। टोपी का नाम था बुदियोनोकवा था। नवंबर 1917 में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव में बोल्शेविकों का प्रदर्शन कैसा रहा? उन्हें बहुमत हासिल नहीं हुआ। जनवरी 1918 में जब संविधान सभा ने बोल्शेविकों प्रस्ताव को खारिज किया तो लेनिन ने क्या किया? तो लेनिन ने संविधान सभा को ही जो है वो भंग कर दिया। मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने भारी विरोध के बावजूद जर्मनी के साथ कहाँ संधि किया? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क में। आने वाले वर्षों में रूस कैसा देश बन गया? तो एक दलीय वन पार्टी स्टेट जहां केवल कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वैध था। अगला जो है वो आपका आखिरी भाग है गृह युद्ध, स्टालिनवाद और वैश्विक जो है वो प्रभाव के बारे में अगला 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपका ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। आप जो है किसी भी एग्जाम के लिए इसको ले सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रूसी ट्रेड यूनियनों को किसके नियंत्रण में रखा गया? तो बोल्शेविक पार्टी के कड़े नियंत्रण में। बोल्शेविक के गुप्त पुलिस संगठन का पहला नाम क्या था? तो चेका, बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडीआई रख दिया गया। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना क्यों बिखरने लगी? क्योंकि अधिकतर सैनिक किसान थे और जमीन पाने के लिए घर लौटना चाहते थे। रूसी गृह युद्ध सिविल वॉर मुख्य रूप से किन पक्षों के बीच लड़ा गया? तो रेड्स यानी कि बोल्शेविक, ग्रीन्स यानी कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी और व्हाइट्स यानी कि जार समर्थक के बीच में जो है वो सिविल वॉर हुआ। गृह युद्ध में रेड्स किसे कहा जाता था? बोल्शेविकों को। ग्रीन जो है वो किसे कहा जाता था? समाजवादी के क्रांतिकारी को। और व्हाइट्स जो है किसको कहते थे? जार समर्थक को कहते थे। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ने व्हाइट्स और ग्रीन्स का समर्थन क्यों किया? क्योंकि वे रूस में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से जो है वो डर रहे थे, इसीलिए उन्होंने समर्थन किया। 1918 और 1919 के दौरान रूसी समाजवाद में अधिकांश हिस्सों पर किनका नियंत्रण था? तो ग्रीन्स और व्हाइट्स का, जिन्हें विदेशी ताकतों की मदद थी। व्हाइट्स के उन उम्मीदवारों ने अपनी लोकप्रियता क्यों खो दी जिन्हें किसानों पर अत्याचार किए? क्योंकि उन्होंने किसानों से जमीन वापस छीनने के लिए क्रूर जो है वो कदम उठाए थे।
ब्लोस्विक को गैर रूसी राष्ट्रवादियों की मदद से दोबारा नियंत्रण पाने में सफलता कब मिली? जनवरी 1920 में। मध्य एशिया के किस स्थान पर ब्लोस्विकों ने समाजवाद के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का जनसंहार जो है वो किया? तो खीवा में। दिसंबर 1922 में ब्लोस्विकों द्वारा रूसी साम्राज्य से बनाए गए नए संघ का नाम क्या था? तो यूएसएसआर था, सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर। गृह युद्ध के दौरान ब्लोस्विकों ने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कौन सी नीति अपनाई? उद्योग और बैंकों का कड़ा राष्ट्रीयकरण और अनाज की जबरन जब्ती। रूस में नियोजित विकास यानी कि प्लान डेवलपमेंट के लिए किसकी शुरुआत की गई? तो पंचवर्षीय योजना की। रूस में पहली 2 पंचवर्षीय योजना किन अवधियों के लिए लागू हुआ था? 1927 से 32 और 1933 से 37 तक। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सभी कीमतें सरकार द्वारा तय की गई। किस नए औद्योगिक शहर का निर्माण मात्र 3 वर्षों में तेजी से किया गया? तो मैग्निटोगोर्स्क। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन बना? तो स्टालिन बना, जोसेफ। 1927 से 1928 के आसपास सोवियत रूस के शहर में किस चीज की भारी संकट पैदा हो गया? अनाज की आपूर्ति का। स्टालिन ने अनाज के संकट से निपटने के लिए खेतों के संदर्भ में क्या नीति अपनाई? तो सामूहिकरण को कलेक्टिवाइजेशन की नीति। रूस में संपन्न या फिर अमीर किसानों को क्या कहा जाता था? तो कुलक कहा जाता था। सामूहिकरण कार्यक्रम के तहत बनाए गए सामूहिक खेतों को रूसी भाषा में क्या कहा जाता था? तो कोलखोज जो है वो कहा जाता था, कोलखोज। स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 1929 में। जो किसान सामूहिकरण का विरोध करते थे उनके साथ स्टालिन सरकार क्या करती थी? उन्हें कड़ी सजा दी गई, देश निकाल दिया गया और या फिर साइबेरिया भेज जो है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1930 से 33 के बीच में रूस में आए इतिहास के सबसे भीषण अकाल में किन लोग मारे गए? तो 40 लाख यानी कि 4 मिलियन लोग जो है वो मारे गए। स्टालिन की आलोचना करने वाले कितने लोगों को श्रम शिविर, लेबर कैंप्स या फिर जेल डाला गया? 1939 तक लगभग 20 लाख यानी कि 2 मिलियन। दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संघ को क्या कहा जाता था जिसकी स्थापना बोल्शेविकों ने किया था? तो आपका कहा जाता था कॉमनिटर्न। लास्ट का 2 क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रसिद्ध नेता ने सोवियत रूस की यात्रा की और वहां के समाजवाद पर लिखा? तो जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत तक सोवियत संघ ने समाजवाद को क्या पहचान दी थी? तो उसने समाजवाद को एक वैश्विक शक्ति और औद्योगिक महाशक्ति बना दिया था, हालांकि नागरिकों की स्वतंत्रता जो है वो छीन ली गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 150 क्वेश्चन आपका यूरोपवाद और आपका रूसी क्रांति से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन किया, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जो है वो शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर जरूर से जरूर किया कीजिए। तो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सीरीज के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।